पिछले 11 साल के दौरान हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल खट्टर सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरे रहे हैं। जहां वो 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, वहीं किसान आंदोलन के चलते भी वो सबसे ज़्यादा विरोधियों के निशाने पर रहे। बीजेपी की सियासत में मनोहर लाल खट्टर सुपर पावर रहे और वो आज भी हरियाणा की सियासत में, हरियाणा की सरकार में सुपर सीएम कहे जाते हैं। लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई लगती है। अब मनोहर लाल खट्टर का दबदबा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन में मनोहर लाल खट्टर को 2 झटके लग गए हैं और अगले 3-4 दिन में उनको तीसरा झटका भी लग सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे मनोहर लाल खट्टर की सियासत की वर्तमान पोजीशन की, हरियाणा की बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर के दबदबे की और मनोहर लाल खट्टर के भविष्य की। मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में मंत्री बनने के बाद भी हरियाणा की सियासत में सुपर पावर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि चेला यानी नायब सैनी उनकी रजामंदी से, उनकी अगुवाई में, उनकी मार्गदर्शन में ही तमाम फैसले कर रहे हैं, तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों ही गुरु चेले के बीच में ना कोई अनबन हुई, यानी दोनों के बीच में मिठास का रिश्ता रहा है। लेकिन अब ये लग रहा है कि नायब सैनी अपने पैर जमा रहे हैं और दिल्ली दरबार के अंदर भी मनोहर लाल खट्टर का वो दबदबा, वो रुतबा नहीं रहा जो हुआ करता था। यही वजह रही कि मनोहर लाल खट्टर को पिछले 3 दिन में 2 झटके लग चुके हैं। ये सभी जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर दिल्ली के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे। उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, उनको लेकर तमाम पॉजिटिव कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अचानक ही बीजेपी ने उनको दौड़ से बाहर कर दिया और उनकी बजाय बिहार के एक मंत्री को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। यानी मनोहर लाल खट्टर जिस पद को लेकर 100% गारंटेड नजर आते थे, उसके बारे में खरी खरी न्यूज़ ने वैसे तो 1 महीने पहले ही आपको बता दिया था कि मनोहर लाल खट्टर की दावेदारी खत्म हो चुकी है और उसके ऊपर अब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति के बाद मोहर भी लग गई है। यानी पहला झटका दिल्ली दरबार में मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाने से लगा। दूसरा झटका मनोहर लाल खट्टर को सुरजीत कपूर के जरिए लगा। सुरजीत कपूर को मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है। मनोहर लाल खट्टर ने ही उन्हें डीजीपी बनाने का काम किया था। वो मनोहर लाल खट्टर के कैंप के अफसर माने जाते हैं, लेकिन उनकी पद की बहाली को लेकर कार्रवाई होने के बजाय उनको डीजीपी पद से हटा दिया गया। यानी मनोहर लाल खट्टर को दूसरा झटका देने का काम कर दिया गया। यही वजह है कि चंडीगढ़ के और दिल्ली के सियासी गलियारों में ये चर्चा साफ चल पड़ी है कि अब मनोहर लाल खट्टर के पर कतरे जा रहे हैं, उनकी पावर को हरियाणा में कम किया जा रहा है और नायब सैनी को अपने फैसले लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी जहां नायब सैनी को मजबूत करने की कोशिशें, मजबूत करने के फैसले सामने आ रहे हैं, वहीं पर मनोहर लाल खट्टर की पावर को कम करने के भी सिलसिले शुरू हो चुके हैं। आने वाले 3-4 दिन में उनको तीसरा झटका भी लग सकता है। वो झटका प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लग सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जहां मोहन बरौली दूसरी बारी खेलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर मनोहर लाल खट्टर इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि संजय भाटिया या कृष्ण बेदी में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन इसकी संभावना बेहद कम नजर आती है कि इन दोनों चेहरों में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। जहां तक नायब सैनी की बात है, नायब सैनी की चॉइस के तौर पर जहां वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मोहन बरौली हैं, वहीं असीम गोयल उनकी दूसरी चॉइस बताई जा रही हैं। जहां तक दिल्ली दरबार की बात है, दिल्ली दरबार में जाट लीडरशिप के तौर पर जेपी दलाल का नाम नंबर 1 पर लिया जा रहा है। उनके ऊपर अमित शाह का आशीर्वाद भी बताया जा रहा है। कहीं कहीं एक आधा लोग सुरेंद्र पुनिया के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस सारे के सारे सिलसिले में ये बात साफ तौर पर सामने आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर की पसंद के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। यानी उनको तीसरा झटका देने की तैयारी पूरी कर ली गई है और अगर ऐसा होता है तो हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल खट्टर के पावर सेंटर की विदाई का ऐलान हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर की सियासत के बारे में सभी लोग ये जानते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर पिछले 11 साल में हरियाणा में पत्ता भी नहीं हिला है। वो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से हरियाणा की सियासत को तय करते आए हैं। बीजेपी में वो सुपर बॉस के तौर पर काम करते रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की सियासत को बदलने का काम किया। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के सरकारी तामझाम को बदलने का काम किया। मनोहर लाल खट्टर ने बदलियों को ऑनलाइन करके एक बड़े सिस्टम को ख़त्म करने का काम किया। वहीं बिना खर्ची, बिना पर्ची के जरिए लाखों युवाओं को भी अपना मुरीद बनाने का काम किया। लेकिन हरियाणा से विदाई के बाद वो दिल्ली
दिल्ली दरबार में मंत्री बनने के बाद अब ये साफ तौर पर एहसास हो रहा है कि अब और भविष्य में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सुपर पावर नहीं रहेंगे, सुपर सीएम नहीं रहेंगे। उनको दिल्ली में ही बिजी रखा जाएगा, लेकिन उनको ना तो दिल्ली के दरबार में प्रधानगी मिली और ना ही हरियाणा की सियासत में अब उनको सुपर बॉस के तौर पर आगे कायम रखा जाएगा। यानी उनके पर कतरे जा रहे हैं, उनकी पावर को घटाया जा रहा है और नायब सैनी को मजबूती देने का फैसला दिल्ली दरबार में हो चुका है। आप मनोहर लाल खट्टर की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मनोहर लाल खट्टर की सियासत के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।